वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास, रोजगार, शिक्षा और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार का विजन रखा। सीएम मोहन ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक रूप दिया गया है। विपक्ष के साथ सकारात्मक आलोचना के लिए हमेशा तैयार है। 2047 तक मध्य प्रदेश को 2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य दोहराते हुए फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें सभी का सहयोग जरूरी है। धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, भगवान श्री राम की तपस्थली और महाकाल महाराज की ध्यान स्थली और गुरु शंकराचार्य की ज्ञान स्थली जैसी धरोहरें प्रदेश की पहचान है। हमारे अधोसंरचना विकास, निवेश, रोजगार सृजन, उद्योग, ग्रामीण उद्योग के विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, जल और ऊर्जा संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन संरक्षण, जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन करने का व्यापक रोडमैप माननीय राज्यपाल के माध्यम से हमने रखने का प्रयास किया। माननीय महामहिम के माध्यम से अभिभाषण के आधार पर हमारा राज्य समृद्ध बने, सशक्त बने, सर्व समावेशी मध्य प्रदेश का निर्माण करे और विकसित भारत के निर्माण में जो मील का पत्थर साबित हो। धार्मिक पर्यटन को लेकर भी हमारी सरकार सभी प्रकार के देवस्थान के लिए, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली, भगवान श्री राम की तपस्थली और महाकाल महाराज की ध्यान स्थली और गुरु शंकराचार्य जी की ज्ञान स्थली, ये सारी आध्यात्मिक विरासत हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर अद्वितीय है। 2047 मध्य प्रदेश की जो भूमिका होगी वो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है और ये सच में बड़ा लक्ष्य है। लेकिन जिस प्रकार से हम ग्रोथ लेके चल रहे हैं, और चाहे आपकी राजी हो नाराजी हो, लेकिन आपका समर्थन तो जरूरी है। प्रेम भाव से हम और आप मिलकर के राज्य को 2047 तक 25 साल तक मजबूत करें, तो ये दृष्टि पत्र पे जो काम कर रहे हैं, इसी आधार पे मैंने कहा है कि तब प्रति व्यक्ति 22,50,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय होगी तो हमको भी संतोष होगा और आपको भी आनंद आएगा। साइबर तहसील के आधार पर हमने अपने और नए प्रकार के कदम बढ़ाए। अभी 75 अलग अलग सेवाओं के लिए 55 जिलों में, ये किसी को प्राधिकरण से रजिस्ट्री कराना, किसी को हाउसिंग बोर्ड से कराना, कोई लोन लेना, कोई एफिडेविट बनाना, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। अध्यक्ष महोदय, सब अपने अपनी जगह पे रहेंगे और ऑनलाइन आपस में डिजिटली पूरा काम साइबर तहसील के माध्यम से होगा। इससे समय की बचत भी होगी और ये नवाचार देश में पहली बार हुआ। ऐसी अच्छी व्यवस्था के बलबूते पर हर एक क्षेत्र में डिजिटल क्रांति में हमारा राजस्व विभाग नए नए प्रकार से कदम बढ़ा रहा है। अब मध्य प्रदेश के हुनर को अब दुनिया पहचान रही है। खजुराहो का स्टोन क्राफ्ट, छतरपुर के फर्नीचर, बैतूल के भरेवा मेटल क्राफ्ट, ग्वालियर के पेपर मैसे क्राफ्ट को जीआई टैग दिला करके हमने स्थानीय कलाकारों को भी वैश्विक बाजार से जोड़ने का प्रयास किया है